हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और हम लोग इस वीडियो में कुछ टॉप 20 क्वेश्चंस करेंगे जो उत्तराखंड से लिए गए हैं, उत्तराखंड से बनाए गए हैं। और मुझे लगता है कि आपके आने वाले लोअर यूके पीसीएस में इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन क्या है? पनार एवं पुग बुग्याल कहाँ पर स्थित है? ठीक है, जो पनार और पुग बुग्याल है उनका लोकेशन आपको बताना है। ऑप्शंस जैसे आपको दिख रहे हैं, नैनीताल हो गया, या चमोली हो गया, या रुद्रप्रयाग हो गया, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है मैंने अपनी ऐप पे भी बना रखी है। मेरी ऐप का जो लोकेशन है या जो उसका लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का आपको फॉर्मेट मिलेगा, आपको टिक करना और आंसर आपका आएगा। चलिए खैर बात करते हैं कि आपका जो पनार और पुग बुग्याल है ये आपका कहाँ का है। तो बच्चों ये जो है उसका आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा, यानी कि आपका चमोली। तो चमोली में आपका पनार और पुग बुग्याल है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जैसे कि आपको दिख रहा होगा, निम्न में से किस बुग्याल को गढ़वाल का, ठीक है, क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड कहा जाता है। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शंस जैसे आपके दे रखे हैं, दयारा बुग्याल है, या खरसाली बुग्याल है, या चौपता बुग्याल है, या इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, किसको क्या कहा जाता है बच्चों? गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो है आपका, इसमें गायब हो रखा है, कोई बात नहीं, वो है आपका सी आंसर है, यानी कि चौपता बुग्याल को ही जो है वो गढ़वाल का क्या कहा जाता है? स्विट्जरलैंड कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। बर्मी बुग्याल कहां पर स्थित है? ठीक है, टेहरी में है कि रुद्रप्रयाग में है, ए और बी यानी कि दोनों में है, या आपका चमोली में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को आपको बताना है कि पर्टिकुलर बर्मी बुग्याल जो है वो कहां पर स्थित है। चलिए नाम पढ़ते पढ़ते आप लोगों ने इसका आंसर सोच लिया होगा बच्चों। तो इसका जो आंसर है वो आपका है रुद्रप्रयाग में जो है वो आपका क्या हो गया? बर्मी बुग्याल हो गया। चलिए अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। 4 जो क्वेश्चन है वो है हेलांग घाटी यानी कि हेलांग वैली का संबंध इन चारों डिस्ट्रिक्ट में से किस डिस्ट्रिक्ट में है? हेलांग वैली बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके भी आने के चांसेस है दोबारा। चमोली में है कि रुद्रप्रयाग में है कि बागेश्वर में है कि अल्मोड़ा में? चलिए आप लोगों में से कुछ ने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो ए है, यानी कि आपका हेलांग जो घाटी है या हेलांग वैली जो है वो आपकी चमोली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, माड़ा घाटी में रहने वाले भोटिया कौन से हैं? ठीक है, पर्टिकुलर भोटिया जो कि माड़ा घाटी में रहते हैं, आपको इन चारों में से बताना है वो कौन सा है। ऑप्शंस ऐसे हैं, सोसा रंडपा हो गया, डूनी हो गया, शौका हो गया, या जाड़ हो गया। इनमें से आपको बताना है कि ये जो आपके माड़ा घाटी में जो भोटिया रहते हैं उनको क्या कहा जाता है। चलो तो आप लोगों ने आंसर इसका डिसाइड कर लिया होगा बच्चों। इसका जो आंसर है वो आपका है डूनी। ठीक है, यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा? आपका बी आंसर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। जय विजय पर्वत किस प्रयाग में स्थित है? ठीक है, जैसे कि रुद्रप्रयाग में जय विजय पर्वत है, या केशव प्रयाग में है, या विष्णु प्रयाग में है, या नंद प्रयाग में। आपको बताना है कि इनमें से किस प्रयाग में जय विजय जो है पर्वत आपका स्थित है। चलिए तो बच्चों इसका जो आंसर है कि जय विजय पर्वत जो है वो आपका आंसर क्या है? सी आंसर है, यानी कि जय विजय पर्वत जो है वो आपका विष्णु प्रयाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा आपको। रूपगंगा घाटी में 57 में सर्वप्रथम गंधक की खोज की गई थी, यह घाटी कहां पर है? ठीक है, तो सीधा आपका क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि रूपगंगा घाटी जो है वो कहां पर स्थित है? चमोली में है कि अल्मोड़ा में है कि रुद्रप्रयाग में है कि
बागेश्वर में। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, ए आंसर होगा, यानी कि चमोली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। टिमर सैण गुफा नामक धार्मिक स्थल किस जिले में है? ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से किस डिस्ट्रिक्ट में आपका टिमर सैण गुफा यानी कि केव जो है वो एक रिलीजियस प्लेस है, वो आपकी कहां पर है? रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो आपका क्या है, चमोली, यानी कि इसका जो आंसर है बी आंसर है कि आपकी टिमर सैण गुफा जो है चमोली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। नंदूताल व स्वानुताल किस घाटी या वैली के समीप स्थित है? कौन सा ताल बच्चों? पहला हो गया नंदूताल और स्वानुताल। चिनाब घाटी के पास है, या फूलों की घाटी के पास है, या सोल घाटी के पास है, या निजमुला घाटी के पास है? नाम जरूर याद रखिएगा, नंदूताल और स्वानुताल। तो बच्चों इसका आंसर जो है वो है आपका चिनाब घाटी के पास स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। चमोली जनपद में स्थित द्वितीय फूलों की घाटी कौन सी है? ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर है या चिनाब घाटी है, या ए और बी यानी कि वैली ऑफ फ्लावर और चिनाब घाटी दोनों को कहा जाता है, या डी आंसर आपका सोल घाटी, या आपका किसमें हो गया, सोल घाटी में आपका हो गया। तो आपको आंसर बताना है इसमें से क्या आंसर हो सकता है। चलिए, तो हम लोग अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर है वो है चिनाब घाटी, यानी कि बी आंसर सही है, जहां पर द्वितीय यानी कि सेकंड वैली ऑफ फ्लावर या फूलों की घाटी आपकी क्या है, स्थित है। चलिए 11वां या 11th क्वेश्चन पढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित जो बुग्याल है इन चारों में से कौन सा है? पहला है चोपता बुग्याल, कसनी खर्क बुग्याल, बर्मी व मनड़ी बुग्याल, या उपयुक्त सभी? चलिए, आप लोगों ने आंसर इसका डिसाइड कर लिया होगा। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो है कि चोपता बुग्याल आपका रुद्रप्रयाग में है, कसनी खर्क बुग्याल भी रुद्रप्रयाग में है, और बर्मी व मनड़ी बुग्याल भी आपका रुद्रप्रयाग में है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो क्या बनेगा, डी आंसर इसका बनेगा। ठीक है, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे आप। ये तो मेरे ख्याल से सब कोई सही करेगा। रूपकुंड बुग्याल इन चारों में से कहां पर है? चमोली में है, टेहरी में है, रुद्रप्रयाग में है, या आपका उत्तर काशी में है? चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका क्या हो गया, चमोली, यानी कि ए आंसर आपका बनेगा। 13वां 13th क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा एक बुग्याल चमोली में स्थित नहीं है? यानी कि बाकी तीन आपके जो है इन चारों में से वो चमोली में स्थित है, एक ऐसा आपका बुग्याल है जो चमोली में स्थित नहीं है। ठीक है, पढ़ेंगे आराम से क्वेश्चन को, कौन सा ऐसा है जो चमोली में नहीं है, बाकी के तीन जो है बुग्याल चमोली में है, ऐसा आपको रट्टा मारना है। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका 13th का बी आंसर है। पुष्टहारा जो बुग्याल है वो आपका चमोली में नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जलीसेरा व घस्तोली जो है चमोली में है, उड़िया या व भेटी बुग्याल चमोली में है, कोरा खर्क और चित्रकंठा बुग्याल भी चमोली में है। 14th क्वेश्चन को पढ़ेंगे। निम्न में से किस बुग्याल से हिमालय का भव्य दर्शन दिखाई देता है? बगजी बुग्याल, बर्मी बुग्याल, कल्पनाथ बुग्याल, या चौमासी बुग्याल? साफ साफ आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हिमालय का भव्य दृश्य किससे दिखता है, तो बगजी है, या बर्मी है, या कल्पनाथ, या चौमासी है? तो बच्चों इसमें आप क्या टिक करेंगे, इसमें आप टिक करके आएंगे बगजी बुग्याल जो है
उससे यानी कि ए आंसर हिमालय का भव्य दर्शन दिखता है। 15वां क्वेश्चन देखेंगे, गढ़वाल की रानी नाम से किस पर्वत चोटी को जाना जाता है? यानी कि इन चारों में से किसको गढ़वाल की रानी कहा जाता है? पहला आपका है नंदा देवी, दूसरा है नीलकंठ चोटी, फिर हाथी चोटी और कामेट पर्वत। चार में से देखिए आपको क्या लगता है, आंसर डिसाइड करिए। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है यानी कि 15 का आंसर जो है वो है आपका बी आंसर, यानी कि नीलकंठ जो चोटी है उसको ही गढ़वाल की रानी कहा जाता है। यानी कि इसका आंसर क्या बनेगा, आपका बी आंसर जो है वो बनेगा। 16th देखेंगे आप लोग क्वेश्चन को, बालचा, चोरहोती व शलशला दर्रा यानी कि पास किसके मध्य है? ठीक है, किसके बीच में आपका बालचा पास है, चोरहोती पास है और शलशला पास है? ऑप्शन जैसे आपको दिख रहे हैं, आपका उत्तरकाशी तिब्बत के बीच में है, या चमोली तिब्बत के बीच में है, या चमोली पिथौरागढ़ के बीच में है, या इनमें से कोई भी नहीं। चलिए आंसर की बात कर लेते हैं हम लोग। इसका आंसर बच्चों चमोली और तिब्बत के बीच में ये आपको तीनों जो हैं बुग्याल दिखेंगे, यानी कि पास दिखेंगे, बालचा, चोरहोती और शलशला। चलिए 17 में आते हैं, लातूधूरा, टोपी धुंगा, मार्च योग, बाराहोती पास जो है किन जनपदों के मध्य में आपके स्थित है? ऑप्शन जैसे आपको दिख रहे हैं क्या क्या लिखे हुए हैं। ऑप्शन है आपके चमोली पिथौरागढ़, उत्तरकाशी तिब्बत, चमोली हिमाचल, या उत्तरकाशी और चमोली। चलिए बच्चों, इसके आंसर की बात करते हैं। तो ये आपके पासेस जो है चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में आपके स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, हिमालय पुरातत्व एवं नृवंशीय संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? 1979 में, 1980 में, 1982 में, या 1985 में? चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है आपका 1980 में जो है आपके किसकी स्थापना, हिमालय पुरातत्व जो है संग्रहालय उसकी स्थापना की गई थी। 19वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पर है? श्रीनगर, कोटद्वार, ऋषिकेश या गुप्तकाशी? ये तो क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए। चलिए इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका क्या, श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन देखेंगे, दूधातोली विकास संस्थान के संस्थापक इनमें से कौन थे? चंदी प्रसाद भट्ट जी थे, या सचिदानंद भारती थे, या सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, या इनमें से कोई भी नहीं था? चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो है बी, यानी कि सचिदानंद भारती जो थे वो आपके दूधातोली विकास संस्था के क्या थे, आपके संस्थापक थे। तो उम्मीद है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके बताएंगे कि 20 में से आपके कितने जो आंसर हैं वो आपके सही निकले, और कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको इस अपने लोअर यूके पीसीएस के लिए कोई टेस्ट सीरीज परचेज करनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।